एससीईआरटी लखनऊ में प्रत्यावेदन फॉर्म कब तक जमा हो सकते हैं? स्क्रूटनी फॉर्म कौन कौन भर सकता है? फोर्थ चांस के लिए याची बनना जरूरी है या नहीं? हाईकोर्ट काउंटर फाइल तैयार हो चुका है, अब अवमानना याचिका की बारी है। क्या स्क्रूटनी में कोई जुगाड़ लग सकता है? इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। शुरू से आखिरी तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है ऑल इन वन एजुकेशन सेंटर में। तो सबसे पहले बात करते हैं एससीईआरटी लखनऊ में प्रत्यावेदन फॉर्म कब तक जमा हो सकता है या फॉर्म कब तक भर सकते हैं। देखिए, स्क्रूटनी फॉर्म जो होता है एक एप्लीकेशन होता है, एक प्रकार का एप्लीकेशन, या आप खुद लिख सकते हैं या कंप्यूटर से टाइप करा सकते हैं, जिसमें आप फोर्थ चांस मांगने के लिए एक अवरोध, एक मतलब प्रार्थना पत्र लिखते हैं। उसमें आप सभी डिटेल उसमें डालकर उसके साथ साथ आधार, दोनों साइड से आधार की फोटो कापी और अपना जो रिजल्ट है बैक वाला, वो रिजल्ट वहाँ लगाते हैं, संलग्न करते हैं और वहाँ पर जमा कर देते हैं। वहाँ पर एक एप्लीकेशन की एक फ़ोटोकॉपी भी होती है। फ़ोटोकॉपी पर आपको मोहर साइन करके आपको वापस कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा प्रूफ के तौर पर। और एक एप्लीकेशन, आधार और जो आपका बैक रिजल्ट है वो आप वहाँ स्टेपल करके दे देंगे, वो वहाँ जमा कर लेते हैं मोहर लगाकर। ठीक है, ये हो गई एससीईआरटी पर लखनऊ में प्रत्यावेदन कैसे जमा किया जाता है और कब तक जमा कर सकते हैं। हालांकि बहुत लेट हो गया है, आप जाएं, हो सकता है ना जमा करें, फिर भी कोई समस्या हो वहाँ जमा करने में, हमसे संपर्क कर सकते हैं 7755888930 पर। आपकी पूरी मदद करी जाएगी, एक भी रुपए नहीं लगता है वहाँ पर प्रत्यावेदन जमा करने में। फिर भी कोई समस्या है, आप बहुत दूर से हैं, नहीं जमा कर पा रहे हैं, हमसे संपर्क करिए, हम आपको रास्ता बताएंगे और आप वहाँ पर जमा कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ये तो रहे कि आपका एक प्रत्यावेदन वहाँ जरूर जमा रहे। उसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म कौन कौन भर सकता है? अभी रिसेंटली फॉर्म भरने के लिए डेट आई है, आप स्क्रूटनी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें कौन कौन भर सकता है? कई ऐसे प्रशिक्षु प्रत्यावेदन वाले हैं, वो भी परेशान हैं। कई 17, 18, 19 बैच वाले ऐसे हैं जो अभी भी परेशान है कि क्या मैं बैक लग गया है और क्लियर नहीं है डीएलएड, तो क्या मैं भी फॉर्म भर सकता हूं? प्रत्यावेदन वाले स्टूडेंट भी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं? इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी है, संदेह बना हुआ है। तो ऐसे में आपको बता दें, प्रत्यावेदन वो स्क्रूटनी फॉर्म वही भरते हैं जो रिसेंटली डीएलएड में परीक्षा दिए हों और उसका रिसेंटली रिजल्ट आया हो, उन्हीं को ही चांस दिया जाता है स्क्रूटनी फॉर्म भरने का। ये नहीं कि 2-4 साल पहले या 1 साल पहले आपने परीक्षा दी हुई हो और आप अब जाके उसको स्क्रूटनी फॉर्म भरें। तो जो रिसेंटली अभी परीक्षा हुई है, अभी हमको लगता है 10-12 दिन हुए रिजल्ट आए हुए भी, तो उसमें केवल ये वही भर सकते हैं जो अभी परीक्षा दिए हों, चाहे वो 17 बैच के हों, 18 बैच के हों, 19 बैच के हों, चाहे 21 या 22 बैच के हों। तो ऐसे में वही भर सकते हैं जो अभी रिसेंटली परीक्षा दिए हों। ये नहीं कि आप उससे पहले वाली परीक्षा में शामिल हुए हों और अब आप चाहते हो स्क्रूटनी फॉर्म भर दें या आरटीआई कर दें तो हम अपनी कॉपी देख सकें या फिर उसमें नंबर बढ़ सके, ऐसी कोई संभावना हो सके। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप रिसेंटली अगर परीक्षा दिए हैं तभी आप भर सकते हैं, सभी नहीं भर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। और 17 बैच या 18 बैच या 19 बैच कैसे शामिल हो जाता है स्क्रूटनी फॉर्म में? क्योंकि आपने लेटर देखा होगा, उसमें 17, 18, 19 बैच का भी, पुराने बैचों का भी जिक्र है। तो किसी कारणवश अगर किसी का छूट जाता है तो उसको परीक्षा देने का मौका मिल जाता है और उसका भी जिक्र उसमें नोटिस में कर दिया जाता है, तभी वो भर पाते हैं। अब रही बात फोर्थ चांस के लिए याची बनना जरूरी है या नहीं। बहुत ज़रूरी है याची बनना। कई लोग याची बनने के लिए कई परेशान हो गए, कई मर्तबा मुझसे फ़ोन करके या कॉल करके या फिर मैसेज के थ्रू कह रहे हैं कि मुझे भी याची बना लीजिए। मैंने जबकि कहा कि रिस्क है, अभी याची बनाना उचित नहीं है, आपका पैसा जा सकता है, फिर भी कई लोग कह रहे हैं। तो मैं वकील से बात किया हूँ, तैयार हूँ, लेकिन 5 तारीख तक आप पैसा, डॉक्यूमेंट्स सब जमा कर सकते हैं। नंबर बता ही चुका हूँ, उस पर आप कॉल करिए, मैसेज कर लिए, सारी डिटेल आपको बता देंगे। उसमें भी प्रत्यावेदन एप्लीकेशन लगेगा, आधार लगेगा और बैक वाला रिजल्ट लगेगा। प्रत्यावेदन बहुत ज़रूरी है, वो नहीं होगा तो आप याची भी नहीं बन सकते हैं। रिस्क रहेगा, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो आप याची बनने के लिए जुड़िएगा, अपना नाम, बैच, जिला लिखकर ग्रुप में भी ऐड हो जाइएगा। हाईकोर्ट में काउंटर फाइल
के लिए तैयारी हो चुकी है, कल काउंटर फाइल लग जाएगा। अब रही बात कि अवमानना याचिका अभी पड़ी कि नहीं, तो देखिए सारे कार्य मैं भाग दौड़ करके कर रहा हूं। आप भी जानते हैं कि रिसेंटली पिछले डेट में मैं गया हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट, लेकिन कुछ और भी लोगों के ऊपर काम छोड़ देते हैं, वो भी करें। मैंने सारी चीज़ें करी, सब चीज़ें बना दी है। अवमानना याचिका दूसरे ऊपर सौंपा हूँ, वो अब करेंगे, वो भी हो जाएगा 5 तारीख से पहले, और कल काउंटर फाइल जमा हो जाएगी। और उम्मीद है 5 तारीख को जो हेयरिंग है उसमें हमें फ़ायदा मिल जाए। अगर ये आप तय रखिए कि ये सब मामला जो है अगले माह में पूरा फाइनल हो जाएगा, यानी कि कल से अगला माह भी चालू हो जाएगा। अब उसमें यही आपको देखना है कि आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। बस बहुत मेहनत कर लिया है, बहुत भाग दौड़ कर लिए हैं, आप भी देख रहे हैं और हम तो लगे हुए ही हैं। अब स्क्रूटनी में कोई जुगाड़ है या नहीं, तो कोई जुगाड़ नहीं भैया, कोई जुगाड़, कहीं भी दौड़ना भागना नहीं, तो पैसा आपका चला जाएगा। कई लोग का गया है और शिकायत आती रहती हैं। स्क्रूटनी में कोई जुगाड़ नहीं है। आप अगली परीक्षा की तैयारी करिए, जब परीक्षा होगी तब परीक्षा दीजिएगा, तब देखिएगा कोई कुछ कार्य हो पाए तो। बाकी कोई बात रह गई हो कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।